सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मोहब्बत आज हारी तो तेरा इंसाफ हारेगा। जहां में कोई फरियादी न फिर तुझको पुकारेगा। आसमां ढले न दिन आज का, तुझे वास्ता वफा की लाज का। रस लेगा अंधेरा मेरे प्यार को, जाते सूरज का रोक ले तू रास्ता। है आसमां ढले न दिन आज का। मौत की नागन प्यार की दुश्मन, अब रात काली करीब है। चुप है खुदाई दूं मैं दुहाई, लुटने को मेरा नसीब है। मान रख ले तू मेरी फरियाद का, यही थम जाए किरणों का काफिला। दस लेगा अंधेरा मेरे प्यार को, जाते सूरज का रोक ले तू रास्ता। है आसमां ढले ना दिन आज का। तू न कर दुश्मनी मेरी चाह से, जरा डर बेगुनाहों की आह से। दाग लग जाएगा तेरे नाम पर, खून बरसा जो मेरी निगाह से। तोड़ के दिल किसी मजबूर का, तू भी बदनाम होके रह जाएगा। दस लेगा अंधेरा मेरे प्यार को, जाते सूरज का रोक ले तू रास्ता। है आसमां ढले ना दिन आज का। आज रख ले मोहब्बत की आन को, आज रख ले खुदाई की शान को। देख सच्चा है घर मेरा प्यार तो, रोक ले आज चलते जहान को। रोक ले रोक ले रोक ले।
मत रो मत रो मत रो मत रो मरा कहाने वाले मत रो मरा कहाने वाले उतर जाएगा मुंह का पानी मत रो रोने वाले उतर जाएगा मुंह का पानी मत रो रोने वाले मत रो मरा कहाने वाले कोई कैसे दिल को संभाले बिछुड़े हैं जुड़ने वाले कोई कैसे दिल को संभाले बिछुड़े हैं जुड़ने वाले मत रो मरा कहाने वाले तुझे हंसना है तो दुनिया साथ हंसेगी तू रोएगा तो दुनिया साथ न देगी तू आगे कदम बढ़ा ले ओ ठोकर खाने वाले मत रो मरा कहाने वाले आज मुकद्दर रूठ गया है आज मुकद्दर रूठ गया है लोहे का दिल टूट गया है काहे टूटे दिल का गम हो हर दूसरे में देखो तुम हो चलते हैं रुकने वाले उठते हैं गिरने वाले चलते हैं रुकने वाले उठते हैं गिरने वाले मत रो मरा कहाने वाले मत रो
नीक लागे ठीक लागे तुझा घरवा भावे ना स्वामी घरवा नीक लागे ठीक लागे तुझा घरवा भावे ना साजन संग सुख की नीत पिया बिना दुख की नीत साजन संग सुख की नीत पिया बिना दुख की नीत हम दिन निदिया आवे ना साजन संग सुख की नीत पिया बिना दुख की नीत उन दिन निदिया आवे ना स्वामी घरवा नीक लागे ठीक लागे तुझा घरवा भावे ना स्वामी घरवा नीक लागे ठीक लागे तुझा घरवा भावे ना मत सुन मधुर कहानी जग की मत सुन मधुर कहानी मत सुन मधुर कहानी जग की मत सुन मधुर कहानी तू कोमल तिनका है भाई ये दरिया का पानी जग की मत सुन मधुर कहानी मत सुन मधुर कहानी जग की मत सुन मधुर कहानी किसने कब है साथ निभाया प्रीत लगा के हाथ डुबाया किसने कब है साथ निभाया प्रीत लगा के हाथ डुबाया इसका सुख बादल की छाया इसका सुख बादल की छाया क्यों करता है मोह राग में तू अपनी कुर्बानी जग की मत सुन मधुर कहानी मत सुन मधुर कहानी जग की मत सुन मधुर कहानी मत सुन मधुर कहानी जग की मत सुन मधुर कहानी कर चाहता है कुछ दिन जीना जहर मिला शरबत मत पीना कर चाहता है कुछ दिन जीना
शहर मिला शरबत मत पीना, तेरा साथी बड़ा कमीना, तेरा साथी बड़ा कमीना। यमदूतों से मिल जाएगा, यमदूतों से मिल जाएगा, छोड़ के प्रीत पुरानी यहाँ, छोड़ के प्रीत पुरानी, जग की मत सुन मधुर कहानी, मत सुन मधुर कहानी, जग की मत सुन मधुर कहानी। मन को तू आकाश बना ले, बना ले, मन को तू आकाश बना ले, ज्ञान का सूरज तू चमका ले, मन को तू आकाश बना ले, ज्ञान का सूरज तू चमका ले, जीवन कर दे प्रभु हवाले, गैरों के घर में क्यों करता मूरत तू मनमानी, जग की मत सुन मधुर कहानी, मत सुन मधुर कहानी, जग की मत सुन मधुर कहानी। कहते हैं कि लाइफ में जो आप ट्रैवल करके सीखते हैं, आप और कभी किसी चीज से नहीं सीख सकते, क्योंकि हर ट्रैवल एक एक्सपीरियंस देता है और हर एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ ऐसा सिखाता है जो जिंदगी भर याद रहता है। ऐसा मेरा मानना है। मैं हूं अभिमन्यु काक, एन एविड ट्रैवलर, और हर बार यहां आता हूं आपके पास एक नए शहर की दास्तान लेकर, ताकि आप जब ट्रैवल करने की सोचें तो जरा आप इस नए शहर को कंसिडरेशन में जरूर रखें। आज किस शहर की बात कर रहा हूं एक ऐसी जगह की जहां पे एक फेमस दरगाह है, जहां मन्नत मांगने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, खासकर कि सेलिब्रिटीज आते हैं। जी हां, हम इशारा कर रहे हैं अजमेर की तरफ। अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में तो आपने सुना होगा। इस शहर और दरगाह के बारे में डिटेल्स जो हैं वो आपको मैं दूंगा, लेकिन फिलहाल ये भी बता दूं कि यहां जाकर इसके अराउंड कौन से एरियाज है जहां पे आप अपनी छुट्टियां मना सकते हैं। अजय मेरू के नाम से जाने जाने वाला ये शहर इतिहास में 12वीं सेंचुरी तक जाता है, जब राजा अजय राजा 2 ने इस शहर का निर्माण किया था। उसके बाद हिंदू राजा, मुगल राजा और ब्रिटिश एम्पायर ने अजमेर पर अपनी छाप छोड़ी, और इसी कारण अजमेर में हर डायनेसिटी की झलक आपको आज भी दिखेगी। इंडिपेंडेंस के टाइम अजमेर एक सेपरेट स्टेट था और कुछ टाइम के बाद इसे राजस्थान के साथ जोड़ दिया गया। वेस्ट इंडिया में स्थित ये शहर अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है और तारागढ़ हिल के नीचे बसा हुआ है। थार रेगिस्तान के पास होने के कारण अजमेर का वेदर ज्यादातर गर्म ही रहता है और गर्मियों में तापमान 40 से 45 डिग्री तक हो सकता है। ट्रैवल करने के बेस्ट महीने हैं नवंबर से फरवरी, क्योंकि इस टाइम एवरेज टेम्परेचर लगभग 29 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दिन में वेदर प्लेजेंट होगा और रात को शायद थोड़ी सी ठंड हो सकती है। अजमेर का रेलवे स्टेशन पास ही की सिटीज दिल्ली, जयपुर, उदयपुर से वेरी वेल कनेक्टेड है और बड़े बड़े शहरों से भी अजमेर तक के लिए ट्रेन आपको आसानी से मिल जाएंगी। अगर नहीं मिली तो आप उदयपुर की बुकिंग करा सकते हैं। वहां से इंटरसिटी एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो आपको अजमेर लेके आएगी। अजमेर में एयरपोर्ट नहीं है, पर निकटतम जयपुर एयरपोर्ट है जो यहां से 135 किलोमीटर की दूरी पे है। जयपुर उतर के आप बस से, ट्रेन से, टैक्सी से या सेल्फ ड्राइव गाड़ी लेके यहां तक पहुंच सकते हैं। अजमेर बहुत ही छोटा सा शहर है, लेकिन आप चाहें तो शहर के अंदर सफर चल के भी तय कर सकते हैं, पर गर्मी होने के कारण लोग ज्यादातर ये चॉइस रखते नहीं। रेलवे स्टेशन से दरगाह बाजार 15 मिनट की वॉक है। वॉकिंग के अलावा आप ऑटो रिक्शा, घोड़ा गाड़ी या टैक्सीज भी ले सकते हैं। लोकल बसेस, टेम्पोज, गवर्नमेंट बसेस अजमेर के आसपास की हर जगह को कवर करती है और इसमें ट्रैवल करना एक सस्ता ऑप्शन भी है। अगर कन्वीनियंस चाहिए तो फिर ऐप बेस्ड टैक्सीज आप बुक कर सकते हैं। अजमेर में सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है अजमेर शरीफ दरगाह, और इसे देखना मत भूलिएगा। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का श्राइन है और तारागढ़ हिल के बिल्कुल नीचे बनी है। दरगाह शरीफ के पवित्र सूफी मंदिर सभी धर्मों के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है। 1236 में निर्मित तीर्थ स्थल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि एक प्रसिद्ध फारसी सूफी संत थे, उन्हें समर्पित है। कई मार्बल बिल्डिंग्स, 2 कोर्टयार्ड्स, एक बड़े सुंदर गेट जो हैदराबाद के निजाम ने डोनेट किए थे, इस कॉम्प्लेक्स में स्थापित है। हर रोज कम से कम 1.5 लाख लोग इस दरगाह में मन्नत मांगने आते हैं। एंट्री के लिए कोई चार्ज नहीं है। दरगाह के बाहर आपको लोकल गाइड्स मिलेंगे जो कि छोटी सी एक फीस लेंगे और आपको दरगाह का टूर देंगे। दरगाह के पास पार्किंग थोड़ी महंगी है, तो फिर अपनी गाड़ियां अगर आप लाए हैं तो उसे होटल में ही छोड़कर लोकल कन्वीनियंस और ट्रांसपोर्ट से दरगाह तक पहुंचे।
दरगाह से लेफ्ट का रास्ता जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा की तरफ। एक फेमस मॉस्क है जिसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लोग कहते हैं इसे 2.5 दिन में बनाया गया था। इसके लिए कोई एंट्री फी नहीं है और ये सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। दरगाह से निकलते ही राइट साइड में आपको दिखेगी दरगाह बाजार रोड, जिससे आप आना सागर की तरफ जा सकते हैं। 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये लेक एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्थान है जहां लोग सनसेट देखने जाते हैं। लेक की एंट्री फी है और अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो भी कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। 850 मीटर दूर है वहां से अकबरी फोर्ट। सन 1500 में बनवाया गया था। अकबर के बेटे सलीम यहां रहा करते थे। अगर आपको हिस्ट्री का शौक है तो इस फोर्ट के अंदर एक म्यूजियम है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फोर्ट ट्यूसडे से संडे तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और इसकी एक बहुत ही नॉमिनल एंट्री फी होती है। दरगाह से 9 किलोमीटर की दूरी पे है तारागढ़ फोर्ट। यहां जाने के लिए आपको दरगाह से ऑटो या बस लेना होगा। तारागढ़ फोर्ट शायद इंडिया का सबसे पुराना हिल फोर्ट है और कहा जाता है कि चौहान राज्य के राजा अजयपाल चौहान ने यह फोर्ट अजमेर को दुश्मनी हमले से बचाने के लिए बनवाया था। तारागढ़ फोर्ट से आप जा सकते हैं पुष्कर की तरफ जो केवल 22 किलोमीटर है। अजमेर और पुष्कर लेक के बीच में आता है नाग पर्वत, जिसको क्रॉस करके आप पुष्कर पहुंचेंगे। टैक्सीज और ऑटोज आपको यहां तक आराम से लेके जा सकते हैं। पुष्कर मेले के लिए बहुत फेमस है। पुष्कर लेक आप वहां से देखने जा सकते हैं। ये सुंदर लेक 52 सीढ़ियों से घिरी हुई है और गंगा नदी की तरह इसका पानी भी पवित्र माना जाता है। बहुत सारे टेम्पल्स, फोर्ट्स और म्यूजियम्स हैं अजमेर में, पर हमने आपको एक खास टूरिस्ट स्पॉट के बारे में अब जानकारी दे दी। हालांकि अजमेर एक छोटा सा शहर है, पर यहाँ पे लोग विभिन्न चीजों की खरीदारी भी करनी पसंद करते हैं। अजमेर में जोधपुरी जूते, रंगीन टर्बन्स, चांदी के गहने, चादर, टेबल कवर्स आपको ज्यादातर दुकानों में दिख जाएंगे। बहुत ही मीठी खुशबू वाले लोकल्स द्वारा बनाए गए परफ्यूम्स आपको सिर्फ अजमेर में ही मिलेंगे। इन सभी के साथ ट्रेडिशनल स्टाइल में बने एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े, ये सब आपको अजमेर में मिलता है। चूड़ी बाजार जो शहर का प्रसिद्ध बाजार है, रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां बेचने के लिए जाना जाता है। सदर बाजार पुष्कर में खरीदारी करने के लिए एक और बहुत ही शीर्ष स्थान है। मुख्य पुष्कर शहर में स्थित सदर बाजार एक लंबा बाजार है, लगभग 1 किलोमीटर लंबा, जो कवर करता है बहुत सारी दुकानों को। मुख्य बाजार झील से उत्तरी क्षेत्र में है, जो हमें इस बात का अंदाजा देता है कि लोग शहर के ऐसे खूबसूरत आकर्षणों पर खरीदारी करना क्यों पसंद करते हैं। पुष्कर एक प्रसिद्ध स्थान है जहां आप बहुत ही कमाल का हैंडीक्राफ्ट का सामान खरीद सकते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो फिर आपको बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट्स की पर्टिकुलर शॉप्स भी मिलेंगी। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी हैं, बहुत सारी फेमस हैं और बहुत सारी अच्छी हैं। आप लोकल से वहाँ पे पूछेंगे, आपको पता लगेगा। घर के लिए सामान ले जाना है तो फिर आप जा सकते हैं केदारगंज बाजार, सराफा बाजार, जो कि अगेन इट्स वेरी वेरी पॉपुलर अगर घर के लिए सामान खरीदना है तो। फुटवेयर मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, एथनिक वेयर मिलेगा और अलग अलग दुकानों में ये अलग अलग सामान जो है वो आपको मिलेगा। एक जो आखिरी शॉपिंग डेस्टिनेशन है उसका नाम है महिला मंडी, जहाँ पे आपको नाम से पता चल गया होगा कि महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। एंटीक्स, जूते, कपड़े, गहने, चूड़ियाँ, ओढ़नी, लहंगा, साड़ीज़, ये सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी में आपको यहाँ महिला मंडी में मिलता है। अपने अजमेर के एक एक्सपीरियंस को मैं यहाँ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। मैं बात कर रहा हूँ साल 2017 की। मैं मेरी फैमिली के साथ अजमेर गया और मैं अजमेर शरीफ दरगाह जाना चाहता था। बहुत मेरा मन था, बहुत मेरी इच्छा थी। जैसे मैंने बताया, वहाँ मन्नतें मांगो तो पूरी होती है। मैंने कहा क्यों ना एक मन्नत मैं भी मांगूँ और मैं बहुत एक्साइटेड था वहाँ जाने के लिए। गाड़ी में हम लोग थे, पता था हमें पार्किंग की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट फिर भी आई डिसाइडेड कि प्राइवेट पार्किंग जो थोड़ी महंगी होती है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे, लेकिन जाना तो अपनी गाड़ी से है। तो मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी दादी, हम लोग निकल पड़े और अजमेर की तरफ गए। सोचा यह था कि अजमेर जाएंगे, पुष्कर जाएंगे और पहले अजमेर कवर करके फिर पुष्कर जाएंगे। बट हुआ कुछ ऐसा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या होता है, जब आप किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत भीड़ होती है, भीड़ भड़ाका होता है, तो फिर आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। मुझे याद है मेरे पिताजी को कहा था दरगाह में एंटर करते ही, जो हमारे गाइड थे जो हमें दरगाह लेके जा रहे थे, कि अपने बटवे का बहुत ध्यान रखना, वॉलेट, पर्सेस, मोबाइल फ़ोन्स, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि इतना भीड़ भड़ाका होता है और कुछ लोग ऐसी जगह पर जो है हाथ की सफाई में माहिर होते हैं। और जैसे ही हम लोग मेन दरगाह पहुँचे, दर्शन करने पहुँचे, हम लोगों की आंखें बंद थी, हाथ जोड़े हुए थे। हम अपनी तरफ से इस खूबसूरत दरगाह, इस पवित्र दरगाह में अपने मन से दुआ मांग रहे थे और सडनली मेन जगह है वहाँ से आवाज़ आती है मेरे पापा की कि अरे मेरा बटवा गया, अरे मेरा बटवा गया। सो ही वॉज एक्चुअली हैविंग अ क्रॉस बैग। उस क्रॉस बैग को खोल कर वहाँ से कोई वॉलेट चुरा गया। सो ये जो चीज़ें वहाँ पे कही जाती हैं, लिखी हुई हैं कि अपने वॉलेट का ध्यान दें, प्रेफरेबली उसको साथ लेकर आए ही ना। और ये सब जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कई बार इन चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं कि अरे हमारे साथ कुछ नहीं होगा, बट यू नेवर नो कि आपके साथ क्या होना लिखा है।
खैर, ये तो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, सिर्फ ये आगाह कर रहा था आपको कि अपने वॉलेट्स का, मोबाइल फ़ोन्स का भीड़ भड़ाके वाले एरिया में बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अजमेर के होटल्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको रहने के लिए अच्छे अच्छे होटल्स मिलते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े लग्जरियस होटल्स तो नहीं, लेकिन हाँ, डिसेंटली मेड होटल्स आपको यहाँ मिलते हैं। आपको प्री बुकिंग करा लेनी चाहिए ताकि आपका जो सफ़र है वो थोड़ा कन्वीनियंस के साथ गुजरे। और साथ ही साथ खाने की अगर बात करूं तो हींग कचौड़ी इज़ वेरी फेमस अजमेर में, मज़ा आता है खा के। और अगर कभी भी मौका लगे तो अजमेर जाके ये हींग कचौड़ी ज़रूर खाइएगा। फिलहाल अजमेर की जो दास्तान सुना रहा था उसमें इतना ही एक्सपीरियंस था और वहीं शेयर कर रहा था। अगली बार एक और शहर के साथ मुखातिब होगा आपसे यहाँ पे। मैं हूं अभिमन्यु काक। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्रैवलिंग।